वेलकम टू राजेश सर ट्यूटोरियल क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 का चैप्टर दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। जब हम बाजार में जाते हैं तो एक हनी खरीदे या फिर एक पीनट बटर खरीदे तो वो प्योर नहीं होते हैं। ऐसा कि आपको लगता होगा कि प्योर है, लेकिन उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिला मैच होते हैं। जैसे कि पीनट में अगर मान लो हनी में ही मान लेते हैं तो उसमें बेसिकली शुगर भी ऐड होता है लगभग आजकल। तो कोई भी चीज जो मैटर, किसको हम लोग प्योर बोलेंगे यहाँ पे, ठीक। तो मैं हमारा चैप्टर ये क्या इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो प्योर सब्सटेंस बोलेंगे कैसे? तो प्योर सब्सटेंस हम बोलेंगे उसको जो एक ही तरह का पार्टिकल से बना हो। तो प्योर सब्सटेंस हम किसको बोलेंगे? which made up of one kind of particles जो एक ही तरह का सिर्फ पार्टिकल है। ओके, लाइक आप ले सकते हैं कॉपर जो एक मेटल है, जो आपने 8 में भी पढ़ा था मेटल नॉन मेटल में। तो कॉपर एक मेटल है और वो भी एक तरह का पार्टिकल से बना होता है। तो इन सबको क्या बोलेंगे? जो लाइक मैंने जैसे कहा हनी, पीनट बटर, ये सभी क्या है? तो ये सभी क्या है? एक मिक्सचर है। एक क्या है? मिक्सचर। तो मिक्सचर, अब मिक्सचर किसको बोलते हैं? ऑब्वियसली अगर ये वन पार्टिकल से तो वो मोर देन वन पार्टिकल से बना होगा। तो लेकिन लिख सकते हैं द सब्सटेंस which made up of more than टू पार्टिकल्स या मोर देन टू सब्सटेंस भी ले सकते हैं। मोर देन टू सब्सटेंस, यहां भी सब्सटेंस कर सकते हैं। तो जो दो से एक से ज्यादा यानी कि 2, 3 जो भी गए उन सभी सब्सटेंस से बना होता है, तो उसको बोलेंगे मिक्सचर बोलेंगे। ओके, तो जो जितने भी मिक्सचर है ना वो एक्चुअली जैसे कि हम लोग एक मान लेते हैं, सबको हम लोग क्या बोलते हैं? जितने भी सब्सटेंस है उसको हम लोग सब्सटेंस नाम मान करके हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। ओके, अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि आप मान लो एक आयरन ले लेते हैं, ओके, और एक सल्फाइड ले लेते हैं। एक सल्फाइड, एक आयरन, ठीक है। मान लो एक सल्फाइड लिया, जब दोनों को मिक्स कर दिए तो कुछ चेंज नहीं हुआ। लेकिन हाँ, अगर जब दोनों को हीट कर देंगे ना, जैसे यहाँ हीट कर देंगे तब चेंज आ सकता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग हीट करेंगे, इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस को अगर हम लोग क्या करें, टेम्परेचर चेंज करें, तो उसमें भी सब्सटेंस में भी यानी कि एलिमेंट्स में भी चेंज आ सकते हैं। ओके, तो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं उसी के ऊपर। तो प्योर सब्सटेंस को हम लोग दो तरह से ले सकते हैं, जैसे कि प्योर सब्सटेंस दो तरह के होते हैं। एक होते हैं क्या? एलिमेंट्स, और एक होते हैं क्या? मिक्सचर, नो सॉरी, कंपाउंड। जो दो से अधिक से बना होता है ना उसे कंपाउंड कहते हैं, और जो एक ही सब्सटेंस का होता है लाइक क्या प्योर सब्सटेंस की तरह, तो उसको बोलते हैं क्या? मिक्सचर, सॉरी कंपाउंड बोलते हैं। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे, हमने जो पढ़ाया था मिक्सचर, वो भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं क्या? होमोजीनियस, और एक होता है क्या? हेटेरोजीनियस। अच्छा, होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं? तो जो जब भी हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं क्या, एक बॉटल ले लेते हैं इस तरह का, ओके, एक बॉटल ले लेते हैं और बॉटल में थोड़ा तो 2-3 बूंद क्या करते हैं? फूड कलर डाल देते हैं, ठीक है। अब फूड कलर जैसे डाला मैंने बोतल में, अब क्या हुआ कि क्या हम लोग इसको अलग कर सकते, सेपरेट कर सकते हैं क्या कलर से पानी को? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि पूरा कंप्लीट मिक्स है, अब उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो जिसको हम लोग जो चीज क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जो यूनिफॉर्मली जो सब्सटेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। और जो सब्सटेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, यानी कि
नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इस तरह का सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है। लाइक जब आप मान लो कि सैंड, एक काम करते हैं हम लोग, एक वो ले लेते हैं, पानी में एक टैल्कम पाउडर लगाते हैं, जो घर में पाउडर इस्तेमाल करते हैं वो लगाते हैं। तो उसमें जैसे मैंने पानी में डाला तो मैंने कुछ समय बाद देखा कि सारा जो पाउडर है वो नीचे जम गया और पानी ऊपर आया, यानी कि 2 परत बन गया। इससे क्या पता हुआ चला कि पाउडर पूरी तरह से मिक्स नहीं हो पाया, ओके। और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ, जिस कारण से इसे हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ओके। और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, जब हम लोग सॉल्यूट सॉल्वेंट पढ़ेंगे तो हम इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, ओके। बट जो मिल्क है वो किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, अरे यार ये तो मिल्क किस तरह का है, क्या ये होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है, तो इस पे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल डिस्कस करेंगे किस पे, एक लेमन जूस पे। आप लोगों ने लेमन जूस तो पिया होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे हम पानी में जो भी, अभी लेमन जो होगा वो हमारा क्या होगा, सोल्यूट होगा, क्योंकि जो लोअर कंसेंट्रेशन में होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो लोअर कंसेंट्रेशन में होता है उसको सोल्यूट बोलते हैं, और जो हायर कंसेंट्रेशन में होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और दोनों मिला के क्या बनता है, ऑब्वियसली सॉल्यूशन बनता है, ओके। तो क्या होता है, तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, मान लो कि इसमें हम लोगों ने लेमन जूस डाल दिया और उसके बाद पूरा पानी से भर दिया, तो क्या आप फाइंड आउट इसमें कर सकते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि क्या आप लेमन जूस के जो पार्टिकल्स है या सब्सटेंस को देख पाएंगे? मैं तो नहीं देख सकता, ठीक है, मेरी आंखों से तो नेकेड आई से दिखाई तो नहीं देगा, हाँ मे बी माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हो, तो नेकेड आई से दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसका जो लेंथ होता है ना, लगभग 1 नैनो, उसका जो डायमीटर होता है 1 डायमीटर 1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, ओके। लगभग 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। सोचो कितना छोटा होता है जो हम लोग देख भी नहीं पाएंगे, ओके। तो आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे क्या, कि आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ओके। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्या, सॉल्यूट। अच्छा सॉल्यूट किसको बोलते हैं? अच्छा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलाकर के ही, एक बात याद रखिएगा आप, कि क्या बनता है, सॉल्यूशन बनाया जाता है, ओके। सॉल्यूशंस, कोई भी सॉल्यूशन हो इन दोनों को मिलकर ही बनाया जाता है। तो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे क्या, सॉल्यूट। सॉल्वेंट तो मैक्सिमम आपका क्या होगा, वाटर ही होगा, ओके। बट सॉल्यूट जो है वो जो लोग, कोई भी सब्सटेंस होता है जिसका लोग, द सब्सटेंस which present in lower quantity or solvent obviously higher quantity। तो एक आपको पता था कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके क्या बनाते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते हैं, ओके, जो कि आप +1 +2 में पढ़ोगे केमिस्ट्री में। तो सोल्यूट क्या होता है? सोल्यूट वो होता है जो लोअर क्वांटिटी में होता है। एक सॉल्यूशन के अंदर में जो लोअर क्वांटिटी यानी कि कम संख्या में जो होती है, जो कम डाला जाता है, वो क्या होती है, सोल्यूट होती है। और सॉल्वेंट क्या हो जाता है, जो हायर क्वांटिटी में होता है। जैसे कि आप मान लेते हैं लेमन जूस ही मान लें, लेमन जूस, तो उसमें पानी ज्यादा है ना, वाटर की संख्या तो बहुत ज्यादा है, और लेमन क्या है, कम है। या फिर आप उसमें सॉल्ट डालते हैं, लेमन जूस में शुगर डालते हैं, तो वो सब कम है, लेकिन वो क्या है, वाटर सॉल्वेंट ज्यादा है, इसीलिए जो हाई, इसका क्वांटिटी क्या है, हाई है, इसलिए हायर क्वांटिटी, और इसको लोअर क्वांटिटी। तो इसे हम कहते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो होते हैं, किसी के भी सब्सटेंस के अंदर कितनी कैपेसिटी होल्ड कर सकते हैं। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जिसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होती है, जैसे कि आप मान लो कि एक कप मैंने ले लिया, ओके, इसमें मैंने क्या किया, इतना पानी डाल दिया, उसमें मैंने 1 कप शुगर डाला, ओके, एक और कप शुगर डाला, एक और कप शुगर डाला, तो धीरे धीरे मैंने देखा कि शुगर यहाँ आ गया। अब तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसकी कैपेसिटी आगे और है होल्ड करने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि
उसको हीट कर देते हैं। जैसे हीट करेंगे तो हमने देखा कि वो जगह खाली हो गया और फिर से हम लोग उस कप में और या फिर टब में और भर सकते हैं। इसके हिसाब से हम क्या कहना चाहते हैं कि टेम्परेचर के हिसाब से, टेम्परेचर अगर हम लोग वैरी कर दे तो क्या कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी बढ़ सकती है, यानी कि सोल्युबिलिटी बढ़ सकती है। तो सोल्युबिलिटी क्या होता है, ऑब्वियसली सोल्युबिलिटी व्हाट हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या, सोल्युबिलिटी। अब सोल्युबिलिटी जो वो सब्सटेंस तभी हम लोग मेजर कर सकते हैं कि एक सोल्यूट के अंदर एक जो सोल्यूट है वो सॉल्वेंट में कितना डिसॉल्व हो सकता है। दैट इज कॉल्ड द मेजर ऑफ मैक्सिमम ऑफ solute that can be dissolved in certain quantity of water at a specific temperature। हाँ, टेम्परेचर वेरी जो टेम्परेचर पे जितना होल्ड कर सके, यानी कैपेसिटी सिंपली मान ले। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं एक कप में इतना सारा चाय ले लिया टी, ओके, तो उस कप की कैपेसिटी वही है। तो अगर मैं क्या करूं, उसको हीट करूं तो कुछ चेंज हो सकता है ऑब्वियसली। अगर मैंने एक टब में अगर पानी ले लिया, जिसे हीट करूंगा उसका पानी तो इवापोरेट हो जाएगा, तो जगह खाली हो जाएगी, फिर और डाल सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, सोल्युबिलिटी है उसकी जो कैपेसिटी होती है। ओके, अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो मिक्सचर होते हैं ना, ये यानी कि सॉल्यूशन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। सॉल्यूशन जो होता है हमारा वो होते हैं जब हम लोग तो जाना कि टेम्परेचर के कारण सॉल्यूशन वेरी कर रहा है ऑब्वियसली, लेकिन सॉल्यूशन भी दो तरह के होते हैं। एक होता है क्या, सैचुरेटेड, और एक क्या होता है, अनसैचुरेटेड। अब ये नया वर्ड आ गया, यहां पे पंगा हो गया, ठीक है। अब सैचुरेटेड क्या होता है आप समझेंगे। ओके, सैचुरेटेड के लिए पहले स्टार्ट करते हैं। सैचुरेटेड एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें जितना सॉल्यूशन अगर डाला हुआ है उससे ज्यादा हम लोग डाल नहीं कर सकते, यानी कि डिसॉल्व नहीं होगा। नो मोर सॉल्यूशन कैन बी डिसॉल्व, ठीक है। अब उससे ज्यादा सॉल्यूशन क्या हो सकता है, डिसॉल्व नहीं हो सकता। दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड में क्या है कि कितने भी सॉल्यूशन डाले, जैसे कि हम लोग लेते हैं लिपिड्स, जो हमारा फैट्स है, ठीक है, या फिर लिपिड्स ही ले लें, तो लिपिड्स की जगह और कोई नहीं ले सकता, लिपिड्स में और कुछ एक्स्ट्रा मिला नहीं सकते। ओके, तो क्या है कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये होता है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन वेयर नो मोर सॉल्यूट्स कैन डिसॉल्व, जिसमें अब और कोई सॉल्यूट्स डिसॉल्व नहीं हो सकता, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में, ठीक है, इस तरह ये। और अनसैचुरेटेड होता है जो सैचुरेटेड से जिसका जो सॉल्यूट होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वो क्या होता है, सैचुरेटेड से उसमें कम होते हैं, ओके, लाइक विनीगर, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, कंसंट्रेशंस। ये कंसंट्रेशन क्या होता है अभी आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। कंसंट्रेशन एक नया वर्ड लग रहा होगा, तो अभी आप समझोगे कंसंट्रेशन क्या होता है, ओके, अच्छी तरह से समझोगे। सपोज मान लेते हैं हम लोग कि चलो तुमने आप लोगों में से किसी ने क्या कभी कोई सब्जी बनाई है, ओके, तो अगर सब्जी बनाए हो तो देखोगे कि आज का तो टेस्ट तो बहुत मजा हुआ सब्जी का, लेकिन कल का उतना अच्छा नहीं हुआ, आज का और दूसरे और अच्छा हो गया। तो टेस्ट क्या होता है, वेरी करते रहता है, बट आपकी मम्मी का नहीं होता होगा, ओके, ठीक है, या फिर कोई जो रेस्टोरेंट के कुक होते हैं उन लोग का नहीं होता। ऐसा क्यों, क्या होता है कि जो मसाले वगैरह होता है ना, वो राइट अमाउंट में डाले जाए तो ही जो सब्जियां हैं वो अच्छी पकती है। तो इससे हम लोग क्या कहना चाहते हैं, सपोज मान लेते हैं एक दो ग्लास ले लेते हैं, चलिए ठीक है, तो आप यहां से समझिए कि एक दो ग्लास ले लिया हम लोगों ने, और इस ग्लास में क्या करते हैं कि यहां तक हम लोगों ने क्या किया, पानी भर दिया, ठीक है, चलो, तो इसमें मैंने एक चम्मच ग्लूकोज डाल दिया, ओके, और इसमें 2 चम्मच डाल दिया, 2 चम्मच ग्लूकोज डाला, इसका टेस्ट थोड़ा सा मीठा हो गया और इसका टेस्ट थोड़ा लाइटर, इससे काफी लाइटर है। तो इससे क्या हम लोग ये डिस्कशन कर सकते हैं कि जितना हम लोग कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उतना ही इसका अंदर का सोल्यूट, जितना सोल्यूट बढ़ाएंगे उतना ही कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। इससे इसका मतलब हम लोग इस बात पे आना चाहते हैं कि कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन वो होता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। तो कंसंट्रेशन का मतलब आप लोग लिख लो, कंसंट्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, ठीक है।
हाँ, किसी भी सॉल्यूशन का क्या शक्ति है, क्या शक्ति है और कितना पावर है, वही हमें क्या बताता है, कंसंट्रेशन बताता है। लेकिन जो डाइल्यूट होते हैं ना, अच्छा डाइल्यूट मान लो कि जो एसिड ले लेते हैं, ठीक है, दो तरह का एसिड, मान लो HCl ही है हमारा HCl, तो उसमें भी क्या होता है, दो तरह का होता है। जब आप +1 +2 में जाओगे तो आप पढ़ोगे 11 12 में कि दो होते हैं, एक होता है क्या, डाइल्यूट, और एक होता है कंसंट्रेटेड। तो इसमें क्या हमारा फर्क है, तो डाइल्यूट वो है, तो वो HCl वो जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, वाटर है, H2O बहुत है, ओके, पानी बहुत मिलाया गया है, लेकिन इसमें पानी की मात्रा कम है, ये काफी बहुत हीट भी होती है, अगर इसमें इवन उंगली डाल दिया तो पूरा बर्न हो सकता है, बट इसमें बस पाल्म को कोल्ड फील होगा और कुछ उससे ज्यादा नहीं होने वाला है, बस ठंडा ठंडा जैसा लगता है उस तरह का फील होगा, बट उससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि डाइल्यूट है, बहुत ज्यादा इसमें वाटर है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेशन निकालना सीखेंगे कि कैसे मम्मी का पकाया हुआ सब्जी परफेक्ट होता है और आपका नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले इस कंसंट्रेशन निकालने के लिए 3 फॉर्मूले हैं, या 3 या 4 है। तो पहला है हमारा क्या, मास बाय वॉल्यूम, ओके, मास बाय वॉल्यूम, ये फॉर्मूला है, ओके। तो मान लो कि हमें बनाना है 2%, ठीक है, कोई भी एक, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअली परसेंट ऑफ सॉल्यूशंस, परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ओके, इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है, ओके। तो किसी भी सॉल्यूशन का मास निकालना, परसेंटेज निकालने का यही फॉर्मूला होता है। सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं क्या कि हमें क्या है, 2% का कोई सॉल्यूशन बनाना है, 2% का, और 2% का सॉल्यूशन हमारे पास है, तो उसमें पूछा हमसे क्या है कि मास कितना डाला है, यानी कि हम लोगों ने सोल्यूट कितना डाला है। जब अगर हमारे पास सॉल्वेंट मान लो कि 500 ग्राम है, ओके, सॉल्वेंट कितना है, 500 है, ठीक है, 500 ग्राम बोल रहा हूं मैं, सेंटीलीटर है, ठीक है, या फिर लीटर क्यूब है, जो भी है। तो अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि मास ऑफ सोल्यूट क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, इसको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली इससे क्या करेंगे, ये जो हमारा है ये ऊपर में मल्टीप्लाई होगा, डेट इज क्या होगा, 100 इंटू मास ऑफ सोल्यूट, ओके, और ये जो 500 है इससे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके, 2 इंटू 500, ये 100, अगला स्टेप में क्या होगा, यहाँ इनटू में है तो इधर ऑब्वियसली आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, 100, ये दिस वन गॉट कैंसल, 5 2 जा क्या हुआ 10, तो ऑब्वियसली 10 ग्राम अगर हम लोग मास ऑफ सोल्यूट का मास कितना डालेंगे, 10 ग्राम, ठीक है, ओके। तो इससे हमें अगर 10 ग्राम डाला जाए तो आप समझ में आया कि मम्मियाँ 1 चम्मच 2 चम्मच किस अमाउंट पे डालती है मसाला। तो इसी तरह से जो हमारे केमिस्ट है वो इस तरह से ही अपना सॉल्यूशन जो भी डालते हैं। दूसरा फॉर्मूला होता है, पहला तो आप लोगों ने लिख लिया मास बाय वॉल्यूम, दूसरा होता है आपका मास बाय मास परसेंटेज, ओके। दूसरा क्या होता है आपका, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है। मास बाय मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे मास बाय मास परसेंटेज निकालने के लिए, ओके, मास बाय परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ओके, इनटू 100, ये होता है हमारा, ठीक है। तो कभी भी हमें कहीं पे भी क्या होता है, मास जो भी हमारा है उसका मास बाय मास परसेंटेज निकालने का, ठीक है, ये निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, मास बाय मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला, मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट। चलो एक क्वेश्चन इस पे डिस्कस करते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज मान लेते हैं हम लोग क्या कि कोई एक सॉल्यूशन है, ओके, तो सॉरी यहाँ मैंने सॉल्वेंट लिख दिया, सॉल्यूशन होगा, ओके। तो कोई एक सॉल्यूशन है, उसका अमाउंट दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है हमारे पास 150 ग्राम, ओके, और मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ है हमारे पास, सपोज मान लेते हैं हम लोग मास ऑफ सोल्यूट ले लेते हैं लगभग
2.5 ग्राम। ओके 2.5 ग्राम। तो अगर हम लोगों को हमें क्या निकालना है, मास बाय मास परसेंटेज, तो लिखेंगे हम लोग मास बाय मास परसेंटेज इक्वल टू दिस, ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे ऑब्वियसली। और यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट क्या है, तो देखिए मास ऑफ सोल्यूट हमारे पास क्या है 2.5 और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है 150 इंटू 100। ओके एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ये रहा थर्ड आपका पैटर्न। ओके दैट इज मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सॉल्यूट का और सॉल्यूशन का मास सिर्फ अगर पता रह जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब आप 11-12 में आप इस तरह का जब सॉल्यूशन बोल के चैप्टर है, उसमें आपको पता चलेगा इसमें क्या होगा, इन दोनों में से कोई एक दिया रहेगा और आपको दूसरा कैलकुलेट करना पड़ेगा साथ में। हाँ परसेंटेज दिया हो सकता है। जो थर्ड पैटर्न है हमारा दैट इज कॉल्ड, अब थर्ड जो है हम लोगों ने क्या पढ़ा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज, और हम लोग पढ़ेंगे क्या, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्वियसली दोनों सॉल्यूट हो या फिर सॉल्वेंट हो, दोनों का हम लोग क्या कर लेंगे, वॉल्यूम लेंगे। अब ये नई सी बात आ गई, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट करके क्या कर सकते हैं, जो हमारा थर्ड पैटर्न है दैट इज व्हाट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके करेंगे क्या, सस्पेंशन। अब सस्पेंशन क्या होता है वो समझिए। सस्पेंशन जब क्या होता है कि कोई हेट्रोजीनस पार्टिकल, हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनस मिक्सचर वो होता है जो मैंने आपको बताया था कि नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर ऑब्वियसली। तो सस्पेंशन वो होता है जिसमें क्या होता है कि जो हेट्रोजीनस मिक्सचर है वो डिसॉल्व नहीं होता ऑब्वियसली। जो इसमें क्या होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर डिसॉल्व नहीं होता। ओके तो हेट्रोजीनस मिक्सचर दैट आर सॉलिड पार्टिकल, ओके, एंड डू नॉट डिसॉल्व इज कॉल्ड सस्पेंशन। आप लोगों ने कभी कभी ऐसा देखा होगा एग्जांपल में, जैसे हम लोग ले सकते हैं क्या, सैंड एंड वाटर, और मैंने क्या बताया था, पाउडर यानी कि टैल्कम वाला, आपको बताया था टैल्कम वाली कहानी। तो आप क्या कर सकते हैं, सैंड ले सकते हैं, बालू और पानी को कितना भी मिक्स कर दो, ये कभी मिक्स होने वाले नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली हेट्रोजेनस मिक्सचर है। सेम आप टैल्कम, ठीक है, टैल्कम यानी कि पाउडर को मिक्स कराओगे तो थोड़ी देर बाद देखोगे कि जितने भी जो टैल्कम है वो नीचे सेटल डाउन हो गए। ओके तो ये सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, तो सस्पेंशन का मतलब है कि, तो सस्पेंशन जैसे कि मैं बता रहा था कि सस्पेंशन वो होता है जब ट्रू सॉल्यूशन से, जितने भी ट्रू सॉल्यूशन, मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रू सॉल्यूशन का जो साइज होता है 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग देख नहीं पाते हैं ना। जैसे कि आपने मैं लेमन जूस का एग्जांपल दिया था कि लेमन जूस को अगर पानी मिक्स करेंगे तो उसके पार्टिकल्स दिखाई नहीं देंगे। अब क्या है कि जो सस्पेंशन होता है ना, उसका पार्टिकल होते हैं लगभग 1000 नैनोमीटर के बराबर होते हैं। 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा होता है, अधिक 1000 नैनोमीटर से, तो उसके पार्टिकल्स दिखाई देता है। आप सैंड आपको दिखाई नहीं देता, बालू दिखाई देता है ऑब्वियसली। तो सस्पेंशन यही होता है जो कंप्लीटली मिक्स नहीं होता, यानी कि हेट्रोजेनस मिक्सचर है और डिसॉल्व नहीं होता। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, कोलाइडल। कोलाइड क्या होता है, तो अब कोलाइड के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन। ओके कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, आप देखिए। कोलाइडल सॉल्यूशन वो होता है जैसे कि घर में अभी आटा यानी कि फ्लोर हम लोग ले लेते हैं और उसको पानी में मिक्स करते हैं, तो क्या हम लोग पानी से फिर उस फ्लोर को अलग कर पाएंगे क्या, नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब कोलाइडल सॉल्यूशन कुछ इस तरह का सॉल्यूशन होते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि जब कोई भी जो सब्सटेंस ज्यादा कोलाइड कर जाता है, यानी कि मैं ऐसा एक्सप्लेन करता हूं, लाइक टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट जैसे कि आप एक सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन ले लिया, इसमें मैंने पूरा उसको भर दिया, ठीक, और उसमें एक बहुत बड़े बड़े कोलाइडल पार्टिकल डाल देते हैं, लाइक जैसे कि जिसमें उसमें अगर मैं लाइट पास करवाऊं ना, तो लाइट क्या होगा, पास हो जाएगा उसके अंदर से। तो कोलाइडल सॉल्यूशन वो होता है जिसमें से लाइट पास हो जाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या है कि कोलाइडल सॉल्यूशन से आपने सुना होगा एक टिंडल इफेक्ट। अच्छा, टिंडल इफेक्ट क्या फेनोमेना होता है
जब घने जंगलों में आपने देखा होगा कि लाइट तो डायरेक्ट आ नहीं पाती है, तो पेड़ वगैरह से सबसे टकरा करके और एक सीधी लाइन जमीन पे पड़ रही होती है और हमें बहुत सारी छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में तैरते हुए दिखेंगे। दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ओके, मैं इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूं क्योंकि वो आपके एग्जाम में आता है। ये होता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है, मैंने आपका डेफिनेशन लिख दिया है कि फेनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स। जब आप 10th में जाएंगे तो आपको लाइट्स चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होगा क्या स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो अभी मैं उतना डिस्कस नहीं करना चाहता। तो एक फेनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट पार्टिकल्स वेयर पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल। या मैंने कहा ना कि जो लाइट का पाथ है ना वो विजिबल हो जाता है। कभी कभी हमारे खिड़कियों से ही एक रोशनी आती है तीखी सी, आपने वो देखा होगा, और उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, उसी को हम लोग क्या होता है टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्या होता है कि सस्पेंशन में भी टिंडल इफेक्ट हो सकता है, बट उसका साइज जो होना चाहिए वो बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक है, जब उसका साइज अगर छोटा हो जाएगा सस्पेंशन में तो वहां भी टिंडल इफेक्ट हो सकता है। अब कोलोइडल जो होते हैं ना वो बहुत तरह के होते हैं, तो हम लोग अभी देखेंगे कोलोइडल कितने तरह के होते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन, तो ऑब्वियसली कोलोइडल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं। उसका पहला होता है डिस्पर्सल फेज। क्या होता है डिस्पर्सल फेज, और दूसरा होता है डिस्पर्सल मीडियम। डिस्पर्सल मीडियम, ओके। वो होता है डिस्पर्सल क्या है कि आपका जो पार्टिकल सस्पेंडेड हुआ है, जो फेज में सस्पेंडेड हुआ है वो, और मीडियम होता है जिसमें सस्पेंड हुआ है। जो डिस्पर्सल फेज जिसमें हुआ है, किस मीडियम में हुआ है वो हमें दिखाता है मीडियम, और ये दिखाता है कि पार्टिकल सस्पेंड हुआ है कि नहीं। ओके, तो अभी मैं एक चार्ट आपको बनाऊंगा और चार्ट में दिखाऊंगा कि किस तरह का कौन किसमें सस्पेंड हो रहा है और कौन डिस्पर्सल मीडियम है और कौन डिस्पर्स फेज है। ओके, तो आप देखिए मेरे चार्ट को। ओके, तो हम लोगों ने जैसे कि कोलोइडल सॉल्यूशन की मैं बात किया था, तो पहला है डिस्पर्स फेज। तो ये सभी फेज है। अगर सॉलिड को गैस मीडियम में हम लोग अगर सस्पेंड करें तो या फिर कोलाइड करें तो क्या देगा, एरोजल देगा। जैसे कि आप क्लाउड हो सकता है, बादल हो सकते हैं, फॉग, ये सभी उसका एग्जांपल हो जाते हैं। ओके, ये सब बन जाएगा। ओके, अगर सॉलिड को गैस के करे तो अभी भी तो एरोजल होगा, लेकिन क्या एक धुएं जैसा स्मोक दे देगा। ठीक है, लाइक ऑटोमोबाइल से जो निकलते हैं वो भी इसी तरह का सॉलिड और गैस से का एरोजल है। ओके, अगर गैस और लिक्विड को मिलाएंगे तो फोम। तो ये एक सेविंग क्रीम ले सकते हैं, क्रीम नहीं एक्चुअली सेविंग क्रीम ले सकते हैं। शेविंग क्रीम जो होता है हम लोग शेविंग करते समय यूज जो करते हैं जिस क्रीम को, वो ऐसे ही बनता है। ओके, किस किस का यूज होता है, एक गैस और पानी, यानी कि लिक्विड को, जिस पानी की नहीं लेकिन लिक्विड को मिला देते हैं तो वो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अगर लिक्विड को लेंगे तो इमल्सन, जो फेस का क्रीम लगाते हैं लड़कियां, वो क्रीम या फिर दूध, तो ये सभी क्या है, लिक्विड से ही बना हुआ है। नेक्स्ट है, अगर सॉलिड और लिक्विड को लेंगे तो सॉल बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक मड, ठीक है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मड मतलब कीचड़। और गैस और सॉलिड को मिलाएंगे तो एक क्या बनेगा, फोम, और रबड़ बन फॉर्म का उसका टाइप हो जाएगा फोम, जिसे फॉर्म की तरह दिखने होगा, जैसे रबड़ हो गया, स्पॉन्ज हो गया। स्पॉन्ज को कितना भी करोगे, प्रेस करोगे तो फिर वो अपना ओरिजिनल पोजीशन भी आ जाता है। वैसे लिक्विड और सॉलिड को मिलाएंगे तो वो जो हमारे बालों में लगाते हैं ना जेल, उस जेली तरह का सब्सटेंस बनाएगा। जैसे कि आप चीज ले सकते हो, उसमें बटर ले सकते हो, और जेली खाते हैं ना जैम, वो भी ले सकते हैं। और सॉलिड को मिलाएंगे तो ऑब्वियसली सॉलिड सॉल्यूशन बना देगा, और वो कलर्ड गैमस्टोन, देखिए हो ना, गैमस्टोन कलर का होता है, जैमस्टोन की तरह पत्थर, लाल कलर पीला कलर का पत्थर जैसा होता है गैमस्टोन, वो बन जाएगा। ओके, तो ये है हमारा। और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्या, ब्राउनियन मोशंस। अच्छा, ब्राउनियन जो सॉल्यूशन होता है ना वो क्या होता है, आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं अब इसको क्या करता हूं, इरेज कर दे रहा हूं। ओके, करने वाले हैं ब्राउनियन मोशंस। ठीक है, तो ब्राउनियन रिएक्शन क्या होता है, देखो ब्राउनियन। ठीक है, तो ब्राउनियन मोशंस में ब्राउनियन मोशन होता है कि रैंडम या फिर जिगजैग मोशन जो होने लगते हैं। ठीक है, रैंडम और जिगजैग मोशन पार्टिकल्स में जब भी होते हैं तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, रैंडम और जिगजैग मोशन is
called zigzag motion of particle is called Brownian मोशन. ओके, तो जो भी जिगजैग मोशन वही है पार्टिकल्स में जो क्या होते हैं, जिगजैग मोशन, सॉरी ब्राउनियन मोशन वो होता है जो रैंडम और जिगजैग मोशन, पार्टिकल का जिगजैग मोशन होने लगता है, ऐसे से हिलना वगैरह इस तरह का कोई भी मोशन. तो आज हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं और कल हम लोग डिस्कस करेंगे जब सेपरेशन क्या होता है, जब अलगाव, जब अलग करते हैं किस तरह से हम लोग दो केमिस्ट लोग किस तरह से किसी भी सब्सटेंस को अलग करते हैं, जिसमें आपका इवापोरेशन करते हैं, क्रोमाटोग्राफी माय फेवरेट, क्रोमाटोग्राफी पर के कल हम लोग बनेंगे डिटेक्टिव, वो लोग कैसे पकड़ते हैं कि किसका फिंगरप्रिंट्स किस तरह से मैच होता है, कौन क्या लिखा है, सबका हैंडराइटिंग टेस्ट कैसे होता है, वो क्रोमाटोग्राफी में होता है. इसके बाद आपका हो जाएगा सेपरेशन फनल, साथ में हम लोग करेंगे डिस्टिलेशंस, उसके बाद डिजिटल डिस्टिलेशंस, सिंपल डिस्टिलेशंस और सेंट्रीफ्यूगेशंस. तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे कल. तो आज के लिए इतना ही.